गुड मॉर्निंग टीम। ये डेमो वीडियो आपको सोलर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसका पर्पस है कि आप इस ट्रेनिंग वीडियो को रेफर करके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सीख सकें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इस वीडियो को दोबारा एज योर लर्निंग कोच रेफर कर सकते हैं और कोई चीज़ मिस हुई है तो उसको दोबारा से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहला स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये है आपका लैंडिंग पेज जहाँ पे ये वेबसाइट है solarsoftware.in। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा वेब पेज दिखाई देगा जहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है। आपको लॉगिन का ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले इंश्योर करना है कि एडमिन ने यानी कि प्रिंस अग्रवाल जी ने आपके लिए लॉगिन आईडी क्रिएट कर दी है या नहीं। तो चलिए हम पहले लॉगिन करते हैं और हम जाते हैं यहाँ पर। ओके, ये पहले से लॉगिन था इसलिए मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा लॉगिन बना हुआ है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको मैंने यहाँ पे साइन इन किया। तो ऐसा ही कुछ इंटरफेस आपके लिए आएगा पहली बार। तो जब आप यहाँ पे साइन इन करते हैं तो ये आपको सिस्टम के अंदर ले जाएगा और ये आपका लैंडिंग पेज बनेगा जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हो। अब चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हम आपका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कहाँ पर। तो एज अ एम्प्लॉय हम आपको यहाँ पे इस पैनल में जाके एम्प्लॉय एरिया में जाके एम्प्लॉय प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाके ऐड या रिमूव करते हैं। उसी के बाद आपका एक्सेस यहाँ पे चलता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी यूजर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। एक डेमो यूजर हम जोड़ते हैं। डेमो यूजर का नाम रखते हैं डेमो ऑफिस टीम मेंबर। ज्वाइनिंग डेट ये कोई खास मैटर नहीं करती है, हम 1 अप्रैल डाल देते हैं। पर्सनल मोबाइल नंबर हम अभी फ़िलहाल एक डेमो के लिए है तो एक मोबाइल नंबर ऐसा डाल देते हैं। यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है। आगरा ऑफिस शिफ्ट डेजिग्नेशन फील्ड स्टाफ मैनेजर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉग इन डेमो स्टाफ वेलकम @ तो मेरा लॉगिन है, ये मेरा पासवर्ड है। तो देखिए ये अब डेमो स्टाफ का लॉगिन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे और यहाँ पे हम अब लॉगिन कर रहे हैं। तो आपका जो ट्रेनिंग वीडियो है, ये मानिए कि ये आपका लॉगिन आपका एंट्री पॉइंट है जो आपको ऑफिस से मिलेगा और उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब आप बन चुके हैं ऑफिस के मेंबर। अब ऑफिस के मेंबर में यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए मैं इस वार्निंग को इग्नोर कर रहा हूँ। आप अटेंडेंस को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ये इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। अब आप यहाँ पे लेफ्ट पैनल में देख रहे हैं बहुत सारे स्टेटस आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऑथराइजेशंस हैं वो आपको अलाउ नहीं करते ये डेटा देखने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, तो चलिए हम बात करते हैं एज अ ऑफिस टीम। आप एक नया कस्टमर ऑनबोर्ड करते हैं। जब आप एक नया कस्टमर ऑनबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे उनकी कस्टमर डिटेल्स, डेमो कस्टमर, एंट्री 12345 12345, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, बिलिंग एड्रेस मैंडेटरी है, आप यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड है जो मैंडेटरी है और यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको आगरा सिटी मिल जाएगा। तो आप उसको आगरा सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट सोलर की अगर आपको पता है कि कनेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 3 किलोवाट। कहाँ से मिला उसका आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्सनल डाल रहा हूँ। सैंक्शन लोड कितना है, मान लीजिए 2 किलोवाट का है। बैंक लोन लेना है या नहीं लेना है, इसको आप यस या नो में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लीड इंक्वायरी के स्टेटस के टाइम पर आपको नहीं मालूम है
कि क्या बैंक लोन लेंगे कस्टमर या नहीं, तो आप इसको कुछ भी कर दीजिए, इसे हम बाद में चेंज कर सकते हैं, है ना। मैं इसको फिलहाल नो कर देता हूँ। अब उसके बाद डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यहाँ पे टोरेंट, अगर टोरेंट टोरेंट का कनेक्शन है, अदरवाइज डिस्कॉम में डीवीएनएल आप भर के यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप परेशान ना होइए, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपने डेमो कस्टमर बनाया है, ये न्यू लीड क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू लीड क्रिएटेड बाय डेमो ऑफिस टीम मेंबर, यहाँ पे लॉग आ रहा। अब हम इनके लिए एक प्रपोजल बना सकते हैं। प्रपोजल किस तरीके का है, ये यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं। अगर हम सोलर पावर ऑन ग्रिड बना रहे हैं तो यहाँ पे ऑन ग्रिड सिलेक्ट करेंगे, या ऑफ ग्रिड, या फिर आटा चक्की, या फिर हाइब्रिड, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। मोस्टली हम ऑन ग्रिड पे काम कर रहे हैं, तो 99% आपके सिलेक्शंस ये ऑन ग्रिड रहेंगे, रेजिडेंशियल रहेगा या कॉमर्शियल, जैसा भी कस्टमर हो। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप कैपेसिटी जितने पैनल लगने हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा अपने आप, जो आपने फीड किया था। डेमो कस्टमर का नाम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, जो भी हमने भरा था वो आ जाएगा। सिटी यहाँ पे किसी वजह से नहीं आ रहा है, इसको आप भर दीजिए। और जीएसटी नंबर अगर हमें डालना है। अब यहाँ पे सिस्टम प्राइस, ये वो एक्चुअल प्राइस है जितना हमें कस्टमर से चार्ज करना है। मान लीजिए हमको कस्टमर से चार्ज करना है 2,20,000 रुपये, तो आप वो यहाँ पे डालें। अगर हम वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कस्टमर को कि ये जो 2,20,000 है, इसमें कोई डिस्काउंट हमने एडजस्ट किया है, तो आप इसमें यहाँ पे वो अमाउंट दिखा दीजिए कि जो प्रपोजल में दिखाई देगा। इस बात को हम याद रखेंगे कि हमने 10,000 का अमाउंट यहाँ पे एज अ डिस्काउंट दिखाया है। तो देखेंगे हम कि प्रपोजल कैसे दिखता है, इसलिए इसे याद रखिए और आगे बढ़ो। टैक्स स्लैब यहाँ पे 80-20 या 70-30, तो हम जो है सोलर ईपीसी बिजनेस में हमको गवर्नमेंट 70-30 का टर्म देती है। तो चलिए हम इसको प्रपोजल को आगे बढ़ाते हैं। अ, देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे प्रपोजल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सोलर मॉड्यूल्स किस तरीके के पैनल हैं। ड्रॉप डाउन में अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। हम टॉपकॉन बाईफेशियल हाफ कट अगर लगाते हैं तो ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी जो ब्रांड है, जैसे हम अडानी में काम कर रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कितने किलो वाट का पैनल है, मान लीजिए ये 5.5 वाट का पैनल है, और अब 3 किलोवाट का कनेक्शन था, तो यहाँ पे 6 पीसेस। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कई जगहों पे, अगर आपको नहीं पता है तो आप एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वारंटी कंडीशन है, इसे आप ओवरराइड करके चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर द इन्वर्टर। अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, जैसे हम लोग ईस्टमैन में हैंडल करते हैं, तो ईस्टमैन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन 3 किलोवाट सिंगल फेज 1 नंबर, एंड देन वारंटी अगर कुछ है तो प्रोडक्ट वारंटी यहाँ पे ऐड की जा सकती है। पैनल स्टैंडर्ड, यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड का हम असेंबली करते हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 99% केसेस में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मार्क करेंगे। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में अगर इनमें से कुछ फॉलो करता है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 1 नंबर, और एज पर रिक्वायरमेंट करके छोड़ देंगे। अर्थिंग किट कितने मीटर का जो है अर्थिंग इलेक्ट्रोड लगेगा, मान लीजिए 3 मीटर का लगता है। कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है तो हम स्टैंडर्ड करेंगे यहाँ पे। स्पेसिफिकेशन में भी स्टैंडर्ड, और एक 1 नंबर की जगह एज पर रिक्वायरमेंट करके इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट फील्ड, ये यहाँ पर भी हम ACDB में स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, अनलेस कोई पर्टिकुलर ब्रांड कमिट नहीं किया गया है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप एज पर स्टैंडर्ड। लाइटनिंग अरेस्टर, जो भी उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, नहीं है तो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एज पर रिक्वायरमेंट। कनेक्शन विद वायरिंग केबल्स, ACDC ब्रांडेड वायर, कॉपर वायर, सिलेक्ट स्टैंडर्ड। हम हेवल्स की वायरिंग अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पे हेवल्स मेंशन कर दीजिए, जितने का वायर है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट बन के आ गया।
अब आप देखिए आपका जो ग्रांड टोटल है वो अभी भी 2,20,000 ही है। तो आपका जो प्रश्न होगा वो होगा कि डिस्काउंट कैसे लगेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रपोजल डाउनलोड करते हैं। यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, हम डाउनलोड फॉर कस्टमर पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर बैंक के बारे में भी मैं बता देता हूँ, वो सेम चीज़ है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना ही है कि वो जो है आपका आपके कुछ एक्स्ट्रा पेजेस इसमें से हट जाते हैं। तो हम डाउनलोड फॉर कस्टमर करेंगे। अब ये प्रपोजल बन चुका है और ये आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो चुका है। तो आप जाइए देखिए यहाँ पे ये सब ब्रांडिंग पहले से यहाँ पे प्रपोजल में है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा प्रिपेयर्ड बाय, ये आपका कंपनी का प्रोफाइल जो पहले से प्री फीड है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है कैसे काम करती है। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब ये यहाँ से आपकी कोटेशन चालू हो जाती है, जिसमें एक नंबर उसको अपने आप असाइन किया गया है, किसके लिए है, किसने प्रिपेयर किया है, कब तक ये वैलिड है। क्योंकि आज इशू डेट है 21 अप्रैल, तो ये 15 दिन के लिए वैलिड है। ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड रेजिडेंशियल सोलर है जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है, आपने फाइनल पेमेंट 2,20,000 रुपये का प्रपोजल रखा था, तो सिस्टम ने उसको डिस्काउंट 10,000 रुपीज़ दिखा करके अमाउंट पेबल 2,30,000 और उसको स्ट्राइक किया। तो ये आपको नेट इस तरीके से प्रपोजल में चला जाएगा। नीचे कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ऐड हो जाती हैं और यहाँ बैंक डिटेल और बस। अब आप इस पीडीएफ को व्हाट्सएप में किसी भी कस्टमर को भेज सकते हैं। ये लीड को क्रिएट करने का और उसके प्रपोजल को देने का पहला स्टेप। अभी इस ट्रेनिंग को यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि इसका स्टेटस मैनेजमेंट कैसे करना है।